हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी सब्जेक्ट से यूनिट 8 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि यूनिट 8 में हमारा सोशल साइकोलॉजी के सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज जो सोशल साइकोलॉजी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका सिर्फ मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा और आपको मैं बताऊँगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हर बार आते हैं। और जितना भी टॉपिक मैं यहाँ पर कवर अप करवाऊँगा ये सारे इनफ है, बहुत है। आपके एग्ज़ाम में बस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने भी जिसमें हाई वेटेज है मैं वही बताने वाला हूँ। ठीक है, एक एक करके मैं बताऊंगा और आप उसे देखते जाना। जो भी आपका कंप्लीट है उसे आप ठीक है, जो भी कंप्लीट नहीं है उस पर आप टिक करते जाओ। और इस चीज़ को आप कहीं से सर्च करके आप स्टडी कर लो, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम बचा है। 2 जनवरी को एग्ज़ाम है आप लोगों का। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखिए, जैसे सोशल साइकोलॉजी के अंदर जो सबसे पहले बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले देखेंगे नेचर स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि ये नेचर इसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग इसके आगे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बेसिक है, ये जानना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। सोशल बिहेवियर हमें देखना है कि सोशल बिहेवियर हमारा इंडिविजुअली कैसा होता है और ग्रुप में हमारा कैसा बिहेवियर होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सोशल परसेप्शन और एट्रीब्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस पर एकदम फोकस करिए। सोशल परसेप्शन हमारा कैसा होता है, हम लोग दूसरे को कैसे परसीव करते हैं, दूसरे लोग मुझे कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे जज कर रहे हैं, वो हो गया। इम्प्रेशन फॉर्मेशन, हमारा इम्प्रेशन कैसे बनता है दूसरों को नज़र में, दूसरों का परसेप्शन हमारे नज़र में कैसा बनता है। फिर हमारा हेलो इफेक्ट हो गया, प्रीमेसी और रिसेंसी इफेक्ट हो गया, ये दोनों आप देख लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एट्रीब्यूशन थ्योरी जो हैडर का है, कैली कोवेरियंस थ्योरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, इससे कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए। फिर एटीट्यूड है, एटीट्यूड चेंज हम लोग देखते हैं। मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, ये देखना है हमें। एबीसी मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एबीसी मॉडल ये इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड वो बस आप रीड कर लीजिएगा। एटीट्यूड चेंज से हमारे 2 थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वो बनते हैं। सबसे पहला है कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये जो फेस्टिंगर के द्वारा दिया गया है, लियोन फेस्टिंगर। हाँ, उसके बाद परसुवेशन, परसुवेशन भी आप लोगों को देख लेना है। एटीट्यूड के अंदर ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग डिसाइड करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। ये जो एटीट्यूड का जो मेजरमेंट है, ये आपका यूनिट 3 टेस्टिंग के अंदर ही ये सब आ जाते हैं। तो इसमें से आप है ये गुडमैन वाला स्केल आप सिर्फ देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सोशल इन्फ्लुएंसर के ऊपर में हम लोग बात करते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस, यहाँ पे कन्फर्मिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फर्मिटी जो एस एक्सपेरिमेंट है और इसके साथ में 1-2 एक्सपेरिमेंट और है, सोलोमैन का भी एक्सपेरिमेंट है, ये भी आप देख लीजिएगा। और कंप्लायंस के अंदर फुट इन द डोर, डोर इन द फेस, ये तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ से कोई भी मिस नहीं होने वाला है। ऑबिडियंस आप देख लीजिएगा, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट से आता है और इस पर ये भी आ सकता है, पैसेज भी आपका आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं ग्रुप डायनेमिक के ऊपर में। ग्रुप डायनेमिक से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नेचर एंड टाइप्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप स्ट्रक्चर एंड नॉर्म्स, ग्रुप चॉइसिवनेस। ठीक है, ये जो ग्रुप है, ग्रुप से हर बार एक क्वेश्चन आता है। ग्रुप में डायनेमिक कैसे होता है, ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 5 में जो सीक्वेंस करना है, यहाँ से ग्रुप डायनेमिक से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। कभी इस वाले सीक्वेंस पूछेगा या कभी उस वो वाला सीक्वेंस पूछेगा, तो इसको सीक्वेंस में आपको एकदम याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोशल फैसिलिएशन। सोशल फैसिलिएशन और सोशल लॉफिंग तो एकदम फेवरेट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन एकदम आना ही आना है। ठीक है, तो सोशल फैसिलिएशन जो है ट्रिपलेट और जैजिनिक, हाँ जैजिंग का थ्योरी, ये आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद में सोशल लाइफिंग के अंदर के फिर ग्रुप, हाँ ग्रुप पोलराइजेशन, ये भी आप लोगों को एक बार देख लेना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो ये सब देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बिल्कुल स्टार मार्क है ये सब। ठीक है, और भी पहले जो बताएं वो सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे कवर अप करते चले जाइए। ठीक है, उसके बाद लीडरशिप, लीडरशिप से आप लोगों को पता है यहाँ से क्वेश्चन एकदम आना ही आना, ये कंफर्म है। मीनिंग फंक्शन ऑफ लीडरशिप, ये तो आप पढ़ लीजिएगा बेसिक जानकारी के लिए। बाकी लीडरशिप स्टाइल पूछा जाएगा। ट्रायड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, हाँ यहाँ पूछा जाएगा। सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, और यहाँ पे 1-2-3 थ्योरी और है यहाँ पे, ये भी आप लोगों को देख लेना है लीडरशिप के अंदर में। और जितने भी 2-3 थ्योरी आ रहे हैं वो देखना ही, ट्रायड थ्योरी तो देखना ही है, और सिचुएशनल लीडरशिप भी देखना है आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। यहाँ भी ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग अट्रैक्शन, और प्रॉक्सिमिटी है, सिमिलैरिटी है,
और क्या है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। उसके बाद रिवार्ड थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन से यहाँ पे एक दो थ्योरी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को देखना है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रो सोशल बिहेवियर। ये तो आप लोगों को पता होगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है। हेल्पिंग बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टोरिजन ये भी इंपॉर्टेंट है। बायस्टैंडर इफेक्ट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बायस्टैंडर इफेक्ट जो है डार्ले एंड लतानी के द्वारा दिया गया है। ग्रुप अफेक्टिंग हेल्पिंग, ये फैक्टर अफेक्टिंग हेल्पिंग। ठीक है, तो ये वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का इंपॉर्टेंट जो है बायस्टैंडर इफेक्ट है, ये देखना है आपको। हेल्पिंग बिहेवियर और अल्टरिज्म ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, एग्रेशन, एग्रेशन में जितने भी मॉडल आ रहे हैं ये आपको एकदम कवरअप करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एकदम क्वेश्चन आएंगे। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन, तो ये तो आपको समझने के लिए है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, हाइपोथेसिस, ये थ्योरी आप लोगों को आना चाहिए। सोशल लर्निंग थ्योरी बैंडूरा नहीं, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया, ये यूनिट 8 का नहीं है। ठीक है, हाँ यूनिट 8 का ही है ये सोशल लर्निंग थ्योरी, क्योंकि ये सोशल से रिलेटेड है। बैंडूरा हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग सीखते कैसे हैं, कोई भी एग्रेशन सीखते हैं या तो फिर बैड बिहेवियर सीखते हैं, वो हमारा सोशल लर्निंग ये इसी से रिलेटेड है बैंडूरा का थ्योरी। लेकिन बैंडूरा का थ्योरी और भी यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लर्निंग में भी हम लोग इसे पढ़ेंगे। ओके, मीडिया वायलेंस एंड एग्रेशन यहाँ से कम चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑलरेडी PYQ में आ चुके हैं और हर बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आप वो सारा चीज़ कवर अप नहीं हो सके तो आप ये इम्पॉर्टेंट ये कर लेना, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, एस का सोलोमैन एस का कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट और मिलग्राम का ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट, एट्रीब्यूशन थ्योरी, सोशल फैसिलिएशन, सोशल लॉफिंग, बायस्टैंडर इफेक्ट, ये सब चीज़ आप इम्पॉर्टेंट में देख लीजिएगा। और ये था ना क्या बोलता हूँ, एक और था, हाँ ये कंप्लायंस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, फुट इन द डोर और डोर इन द फेस। आप सिर्फ इतना कर लीजिए, अगर आपसे सारा कवर अप नहीं हो सकता तो ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा है यहाँ पे सब कुछ टॉपिक, तो आप फ्री PSY कोर्स है, ये हमारे चैनल का नाम है, आप इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक करें और शेयर करें। और नया सेशन जब से स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों को सारा कोर्स फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।